खाली पेट भजन न होए गोपाला। और यहाँ भोजन और भजन दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। भजन जो हम करना चाहते हैं और खाली पेट जो हमारी मजबूरी है। खाली पेट को भरना ज़रूरी है, लेकिन भजन मजबूरी तब तक ही लगती है जब तक हमारा पेट भरा रहता है, हमारा पेट भूखा नहीं रहता। इतना भूखा नहीं रहता कि हमें भोजन भजन से ज़्यादा अच्छा लगे। इसलिए दोनों स्थितियों पे निर्भर करता है। खाली पेट भजन ना होए गोपाला। भजन पेट भरे के बाद अच्छा लगता है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, इनमें दो अलग चीज़ें होती हैं। एक जो हम चाहते हैं और एक हमारी मजबूरी। चाहत जो कि भूख भुला देती है कुछ हद तक, लेकिन एक व्यक्ति जिसके मन में एक सपना होता है कुछ करने का बड़ा होकर, वो अपने गोल की तरफ भागता है। वो अपनी उस दृश्य को साकार करने के लिए भागता है जो उसने बचपन में देखा था कि मैं बड़ा होकर इस स्थिति में हूँगा। लेकिन जब भूख अपने तट पर चली जाती है, अपने शिखर पर चली जाती है, तो व्यक्ति उस सपने को भूलकर अपने पेट के लिए कमाना शुरू कर देता है और चाहत यहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये डाउन होना शुरू हो जाती है टाइम के साथ साथ। और जो ज़रूरी है, जिसको हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ज़रूरी वो चीज़ ऊपर चली जाती है। तो हम देख सकते हैं कि जो ज़िंदगी होती है हमारी, बचपन में हमें पता नहीं होता कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। जब हम छोटे थे तो इसका मतलब हमें पता नहीं था कि आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए क्या ज़रूरी होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी चाहतें कम होती जाती है और हमारी ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो जाती है, जिससे हम चाहते छोड़ देते हैं। आखिर ये ज़रूरत और चाहत अलग अलग कैसे हो गए? जो हमें चाहिए था उसके अलावा भी हमें कुछ चाहिए था जिसकी हमें बचपन में भूख नहीं थी। कहीं ना कहीं हम इस भूख के दायरे से ऊपर चले गए थे, ज़रूरतों के दायरे से ऊपर चले गए थे, तब जाकर हमें चाहत की चीज़ें दिखने लगी। आपकी चाहत आपके सिर पर चढ़ के बोलने लगी, आपके पेट पर चढ़ के बोलने लगी, आपकी पेट की भूख को छुपा दिया और आपकी चाहत आपकी भूख से ज़्यादा बढ़कर हो गई, जो कि धीरे धीरे वहीं पे आके रुक गई, जो थी ज़रूरत। ज़रूरत में इंसान वो चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर देता है जिसको सच में, जिन चीज़ों की सच में उसके जीवन में ज़रूरत है। और वही चाहत जो अगर ना भी हो
लेकिन उसका जिंदगी चल सकता है। एक तरफ ज़रूरत, जो ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी चीज़ ना हो, जैसे खाना, एक रहने के लिए घर, पैसे और डॉक्टरी सहायता अच्छी से अच्छी, और आपको बीमारी ना हो कोई, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और कई संसाधन जो आपके जीवन में ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अगर चाहत ना हो तो हम जिंदा रह सकते हैं। तो चाहत बाद में आती है, तो हम इसे देखते हैं। शुरुआत में नीचे चाहत छुपी बैठी है और ऊपर ज़रूरत। हम ज़रूरत के बिना, हम अपनी ज़रूरत पूरी करे बिना अपनी चाहत तक नहीं पहुंच सकते। बचपन में क्या था कि हमें अच्छा खाना मिल गया, हमें अच्छा पहनने को मिल गया, हमें अच्छा सब कुछ मिल गया, तो हमारी चाहतें बढ़ी, उनको आगे ले जाना चाहते थे। हमें जिस चीज़ की बचपन में कमी महसूस हुई, हम उसकी तरफ दौड़ते हैं। जैसा मुझे लगता है कि एक अमीर घर में पैदा हुआ लड़का कभी भी पैसे कमाने की तरफ नहीं भागेगा, जब तक कि उसे बचपन में कमी ना दिखाई गई हो पैसे की। ये हो सकता है कि उसकी चाहतें बढ़ जाती है, नॉर्मल जो ज़रूरत थी वो उसकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी ज़रूरत और बड़े लेवल पर चली जाती है। महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, महंगे और संसाधन इस्तेमाल करने के लिए इन चीज़ों में चली जाती है, क्योंकि उसने नीचे के स्तर को पूरा कर लिया, अपनी नॉर्मल ज़रूरतों को उसने भोग लिया, इसलिए वो ऊपर की ज़रूरतों की तरफ भागता है। इंसान की जीवन में जिस चीज़ की उसे कमी लगती है वो वहीं पे भागता है। लेकिन ये एक स्तर होता है, जैसे कि गिनतियाँ होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये गिनतियाँ होती है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 1 पर जी रहा है तो वो 2 की तरफ भागेगा, 2 पे जी रहा है तो वो 3 की तरफ भागेगा, 3 पे जी रहा है तो वो 4 की तरफ भागेगा। ऐसे उसका हम स्तर जान सकते हैं। और ये नहीं हो सकता कि अगर वो 2 पर जी रहा है तो वो 4 की ख्वाहिश रखेगा, क्योंकि एक भिखारी पहले भीख मांगता है। वो कभी भी भिखारी गाड़ी नहीं मांगता सीधे, वो कभी भी भिखारी सीधा बंगला नहीं मांगता, घर नहीं मांगता एक बड़ा। कभी भी भिखारी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, कभी भी भिखारी कोई सरकारी पोस्ट नहीं मांगता। मतलब वो जहाँ पर अभी वर्तमान में स्थित है वहाँ से उसकी ख्वाहिशें शुरू होती है। एक सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा लड़का सरकारी जॉब भी चाहता है, जिसने ज़िंदगी में अच्छे कपड़े नहीं पहने
थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता है, वो अच्छे कपड़े पहनना चाहता है। जिसने गोल्ड मेडल के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, वो गोल्ड मेडल लेना चाहता है। वो एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता है, उसकी तैयारी पूरी हो गई है। लेकिन कई चीजें उस चीजों को पाने के पीछे छुपी होती है। अभी गोल्ड मेडल मिलते ही उसको नौकरी में मिल जाएगी, क्योंकि उसने नहीं चाही थी। जो नौकरी की तैयारी किया, उसे नौकरी मिल गई। गाड़ी उसने नहीं चाही थी, लेकिन नौकरी इसलिए चाही थी ताकि गाड़ी मिल जाए। तो एक एक स्टेप आगे का भी उनके दिमाग में होता है चलने की, कि वहाँ से वहाँ हम पहुँच जाएंगे। अगर 1-2 नंबर पे जाने की सोचता है, तो साथ में कुछ ना कुछ फोर्स 3 की भी वहाँ पे होती है 1 के ऊपर। और कितनी चीज़ें उससे जुड़ी है, कितनी चीज़ें इससे जुड़ी है, वो तय करेगा कि वो कितना फास्टली अपने मुकाम तक जाएगा। अभी 1 को 2 भी खींच रहा है, थोड़ा सा 3 भी खींच रहा है, उससे थोड़ा सा 4 भी खींच रहा है, 5 भी खींच रहा है, 6 भी खींच रहा है, तो इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी जाने की। अगर इसे सिर्फ 2 ही खींच रहा है कि मुझे सिर्फ ये मिल जाए, तो इतना मेहनत नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे भी वो चीज़ें, क्या पता इसके लिए 2 नंबर है 1 के लिए, बहुत इतना चाहत बन जाए कि उसको ऊपर की जो वो है, ऊपर की जो चीज़ें हैं, इनको इसकी परवाह ही ना हो, इनकी शक्तियों की जरूरत ही ना हो, सिर्फ 2 ही से अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। लेकिन कोई भी अकेली चीज़ कभी भी ताकतवर नहीं हो सकती। उसके लिए उससे कनेक्टेड होती है कई सारी चीज़ें। हम नॉर्मली अनकॉन्शियसली हम उनसे खींचते हैं, लेकिन कॉन्शियसली सचेतन रूप से हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, उसके पीछे छुपी हुई है। अभी जैसे लोग पढ़ाई करते हैं, सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं, तो सिर्फ सरकारी जॉब उनका मोटिव नहीं होती, उसके पीछे अच्छा लाइफस्टाइल हमें दिखता है, गाड़ियाँ दिखती है, लोगों का सम्मान दिखता है, लोगों की हमें ज़रूरतें दिखती है कि जब हम ऐसे ओहदे पर आ जाएंगे कि लोगों की ज़रूरतें बनेंगे, तो लोगों से भी हम काम निकाल सकेंगे। समाज में अच्छी इज्जत, ये सब चीज़ें हमें सिर्फ एक नौकरी के रूप में हमें खींचती है। यह आकर्षण अच्छा होता है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते।